आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के बारे में स्टडी करेंगे। हाथों द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना ही हस्तकला या हस्तशिल्प कहलाती हैं। राजस्थान की अनेक कलात्मक वस्तुएं विश्व भर में लोकप्रिय हैं। शाहपुरा की फड़ पेंटिंग, जैसलमेरी कंबल, डूंगरपुर तथा उदयपुर के लकड़ी के खिलौने, जयपुर के मूल्यवान एवं अर्धमूल्यवान रत्न, मीनाकारी व नक्काशी की वस्तुएं, प्रस्तर प्रतिमाएं, मिट्टी के खिलौने, ब्लू पॉटरी, लाख की चूड़ियाँ, जोधपुर की कसीदाकारी, जूतियाँ, बटुए, मोठड़े, बादले व बंदेज की ओढ़नियाँ, ऊँट की खाल से बनी सजावटी वस्तुएं, कोटा की मसूरिया डोरिया की साड़ियाँ, प्रतापगढ़ की सोने पर थेव कला, उदयपुर के लकड़ी व चंदन के खिलौने, नाथद्वारा की फड़ पेंटिंग, मीनाकारी, सवाई माधोपुर के लकड़ी के खिलौने व खश के बने पानदान, डिब्बियाँ तथा सांगानेरी व बगरू की हाथ की छपाई, हाथी दांत का काम, आकर्षक लहरिए आदि देश विदेश में राजस्थानी हस्तशिल्पों में प्रसिद्ध हैं। लघु उद्योग निगम का संरक्षण हस्तशिल्प उद्योगों को मिलने के कारण इसका अच्छा विकास हुआ है। हस्तशिल्प के उद्योगों के संरक्षण में देश में राजसी को अच्छी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनाकारी व मूल्यवान रत्नों की कटाई। मीनाकारी का यह कार्य मुख्यतः मूल्यवान व अर्धमूल्यवान रत्नों अथवा सोने से निर्मित हल्के आभूषणों पर किया जाता है। मीनाकारी के कार्य की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ जयपुर में तैयार की जाती हैं, परंतु प्रतापगढ़ की मीनाकारी या थेवा कला के अंतर्गत सोने के आभूषणों पर हरे रंग को आधार बनाकर किया जाने वाला मीनाकारी का कार्य भी अति सुंदर होता है। मीनाकारी में दो प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, एक तो पाश्चात्य मीने के रंगों का, दूसरा देसी रंगों का। मीनाकारी में फूल, पत्ती, मोर, सुंगी आदि का अंकन प्राय किया जाता है। मीनाकारी जो मिट्टी में पकाई जाती हैं पक्की मीनाकारी कहलाती हैं। कच्ची मीनाकारी जयपुर में पीतल के बर्तनों एवं खिलौनों आदि पर की जाती हैं। इसमें बर्तनों व खिलौनों पर टचाई करके रंग भर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाथी दांत की वस्तुओं की। राजस्थान में राजपूत महिलाओं को विवाह के समय हाथी दांत से बना चूड़ा पहनाए जाने की प्रथा है। जोधपुर में काली, हरी और लाल धारियों की चूड़ियाँ बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। हाथी दांत के मणिये, अंगूठियाँ, कर्णाभूषण आदि भी यहाँ बनाए जाते हैं। पर्यटकों की मांग को ध्यान में रखते हुए हाथी दांत के खिलौने, शतरंज के मोहरे, कंघे, मूर्तियाँ, पशु पक्षी, हुक्केदानी, गिलास, फूल पत्तियाँ व बारीक जालीदार कटाई से युक्त अनेक कलात्मक वस्तुएं भरतपुर, मेड़ता, उदयपुर, जयपुर और पाली में बनाई जाती हैं। अगला हम बात करते हैं लाख व कांच के सामान की। लाख की बहुरंगी लाख से बनाई जाने वाली बहुरंगी चूड़ियाँ व चूड़ों पर कांच के गोल, चौकोर तथा विविध आकार के दुग्ध धवल रंग के हीरे चिपकाए जाते हैं। जयपुर व जोधपुर में लाख से विभिन्न प्रकार की सजावटी चीज़ें तथा खिलौने, मूर्तियाँ, गुलदस्ते, गले का हार, अंगूठी, कर्णफूल, झुमके, चाबियों के गुच्छे आदि बनाए जाते हैं। लाख की चूड़ियों का काम जयपुर, करौली एवं हिंडौन में होता है। लाख के आभूषणों, खिलौनों और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण उदयपुर में अधिक होता है। लाख से बनी चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं संगमरमर की मूर्तियों की। जयपुर मूर्तिकला का विशेष केंद्र है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं, महापुरुषों, संतों, महात्माओं आदि की मूर्तियाँ कलात्मक रूप से बनाई जाती हैं। यहाँ से विदेशों को भी संगमरमर की मूर्तियाँ निर्यात की जाती हैं। जयपुर के अतिरिक्त अलवर के निकट किशोरी ग्राम में भी संगमरमर की मूर्तियाँ एवं घरेलू उद्योग की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। पीतल पर मीनाकारी। जयपुर और अलवर में पीतल की घिसाई, पॉलिश और उस पर कलात्मक मीनाकारी की सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े आकार के पशु पक्षी, कलात्मक फूलदान, फलदान, गुलदस्ते, लैंप स्टैंड, देवी देवताओं के सिंहासन, दीपदान आदि अनेक कलात्मक वस्तुएं सम्मिलित हैं। जोधपुर में पानी को ठंडा रखने हेतु बादला नाम से बर्तन बनाए जाते हैं, जिसे कलात्मक रूप से सजाया जाता है। अगला हम बात करते हैं रंगाई, छपाई व बंदेज के वस्त्र की। राज्य में कपड़ों की रंगाई का कार्य नीलगरों अथवा रंगरेजों द्वारा किया जाता है। राजस्थान वस्त्रों की रंगाई छपाई के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ सांगानेर, पाली, बाड़मेर व बीकानेर में रंगाई, छपाई और बंदेज का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। बाड़मेर का अजरक प्रिंट, चित्तौड़गढ़ की जाजम छपाई, जयपुर के निकट सांगानेर में सांगानेरी नामक सुंदर डिजाइनों की छपाई न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में विख्यात हैं। बीकानेर की लहरिया प्रसिद्ध हैं। किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ व कोटा में रुपहली व सोनारी छपाई का काम होता है। जयपुर में भी बंदेज, रंगाई व छपाई का काम बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कशीदाकारी की। राजस्थान की कशीदाकारी में कमल, मोर, हाथी, ऊंट की डिजाइनों को विशेष रूप से बनाया जाता है और ये राजस्थानी कशीदाकारी व छपाई कला के प्रतीक बन गए हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कोटा की मसूरिया, मलमल व कोटा डोरिया साड़ियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। ऊनी कंबल व कालीन, यह काम जयपुर, जोधपुर और अजमेर में ऊनी कंबल बनाए जाते हैं। जयपुर, बीकानेर और बाड़मेर में सुंदर एवं कलात्मक ऊनी कालीन ईरानी व भारतीय पद्धतियों से बनाए जाते हैं। बीकानेर में भी इस तरीके का काम होता है। यहाँ के कालीन विदेशों को भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है चमड़े पर हस्तशिल्प। चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में जयपुर और जोधपुर की नागरी और मोजड़ियाँ जूतियाँ हैं, जो अपनी कलात्मक सलमेतिसारों और कशीदाकारी के कार्य की कारीगरी और हल्केपन के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य में भीनमाल तथा जालौर की कशीदे वाली जूतियाँ पूरे मारवाड़ में प्रसिद्ध हैं। नदबई तहसील की जूतियाँ उत्तर प्रदेश में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। राजस्थान मरुभूमि के प्रमुख शहरों में ऊंट की खाल को मुलायम बनाकर तैयार की जाने वाली तेल घी रखने की कुप्पियाँ, बोतल नुमा सुराहियाँ, चित्रांकन से युक्त लैंप शेडों का निर्माण किया जाता है। ऊंट की खाल से बनी इन कृतियों पर किया गया चित्रांकन भी अत्यंत आकर्षक और कलात्मक होता है। आगे हम बात करते हैं खिलौने और कठपुतलियाँ। राजस्थान में काठ से बनी कलात्मक चित्रांकन से युक्त कठपुतलियाँ यहाँ की परंपरागत हस्तशिल्प की एक अनूठी सौगात है। कठपुतली बनाने का कार्य उदयपुर में किया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव में गणगौर बनाने, नागौर जिले के मेड़ता कस्बे में खिलौने बनाने, जयपुर में पशु पक्षियों के सेट बनाने के उद्योग केंद्रित हैं। इसी उद्योग के अंतर्गत जयपुर में बने गोटे की कारीगरी से अलंकृत हाथी, घोड़े, ऊंट आदि खिलौने भी बच्चों में पर्याप्त लोकप्रिय हैं। आगे हम बात करते हैं लकड़ी पर नक्काशी का काम। राजस्थान में उदयपुर,
बीकानेर, सवाई माधोपुर व शेखावाटी स्थानों पर लकड़ी के कलात्मक खिलौने, विभिन्न वस्तुएं और नक्काशी का कार्य किया जाता है। कुछ स्थानों पर लकड़ी में पीतल की जड़ाई का काम बहुत होता है। बीकानेर व शेखावाटी में लकड़ी के नक्काशीदार सजावटी किवाड़ बनाए जाते हैं। अगला जो उद्योग है उसकी बात करते हैं दरी व कालीन का। राजस्थान में जयपुर, अजमेर के क्षेत्रों में दरी व गलीचों का काम बहुत होता है। बीकानेर में उत्तम श्रेणी की ऊन से वियना तथा फारसी डिजाइनों के गलीचे बनाए जाते हैं। जयपुर में गलीचे बनाने के कुछ कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त गलीचों का निर्माण जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर आदि जिलों में होता है। पॉटरी उद्योग। जयपुर में चीनी व मिट्टी के सफ़ेद व नीले रंग के तथा फूल पत्तियों के डिजाइनदार बर्तन व कलात्मक खिलौने बनाए जाते हैं। बीकानेर में सुनहरी पेंटिंग वाले तथा अलवर में बहुत पतली परतदार बर्तन बनाते हैं। अलवर की डबल कट वर्क की पोटरी को कागजी नाम से जानते हैं, जबकि कोटा की ब्लैक पोटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए विख्यात है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम है ब्लू पोटरी। जयपुर की ब्लू पोटरी देश विदेश में प्रसिद्ध है। इस कला में नीले रंग की चित्रकारी को विशेष महत्व दिया जाता है। ब्लू पोटरी का जन्म ईरान से माना जाता है। नेक्स्ट है लोक चित्रांकन। राजस्थानी हस्तकला के अंतर्गत लोक शैली में कपड़े अथवा दीवारों के अलंकरण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली फड़ अथवा बातिक शैली की चित्रांकित कृतियों की अपनी पहचान रही है। एक लंबे खरीते के रूप में चित्रांकित की जाने वाली लोक कथाओं को समेटे यह कलाकृतियाँ देसी विदेशी पर्यटकों तथा कला मर्मज्ञों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। राजस्थान में चित्रों के माध्यम से कथा कहने की एक विद्या है जिसे फड़ या पड़ कहा जाता है। फड़ चित्रण कपड़े या कैनवास पर किया जाता है। फड़ बाँचने वाले समुदाय भोपा कहलाते हैं। फड़ को भोपा युगल मिलकर गाते हैं। पिछवाई चित्र भी हस्तशिल्प के अंतर्गत आजकल बनाए जा रहे हैं। कृष्ण लीला से संबंधित चित्र कृष्ण की प्रतिमा के पीछे दीवारों पर लगाए जाने के कारण पिछवाई चित्र कहलाने लगे हैं। राजस्थान में कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर बातिक शैली के चित्र बनाए जाते हैं। अतः लोक चित्रांकन के अंतर्गत बनाए गए चित्रों की लोकप्रियता के कारण यह हस्तशिल्प के रूप में अधिक विकसित हो रहा है। नेक्स्ट है थेवा कला। यह कला कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन है। इस हेतु रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रतापगढ़ जो कि चित्तौड़ में है कि थेवा कला विश्वविख्यात है। नेक्स्ट है कास्ट कला। कास्ट पर कलात्मक शिल्प बनाने हेतु जेठाना जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित हैं वह अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। जालौर प्राचीन एवं मध्यकालीन कास्ट शिल्प की अनुकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी गांव कास्ट कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मथेरण कला। मथेरण कला के साधक बीकानेर में धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र तथा गणगौर, ईसर, तोरण आदि का निर्माण करने व इन्हें रंगों से संजोने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेराकोटा। यह मोलेला गांव जो कि नाथद्वारा तहसील में है, वहाँ पर टेराकोटा अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की हस्तकला का प्रसिद्ध केंद्र है। इसी प्रकार मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले तथा पशु पक्षियों की कलाकृतियों के काम के लिए नागौर जिले का बो नरावता गांव अत्यधिक
प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस्ता कला की। बीकानेर में ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी ने उस्त कला को विश्वविख्यात बना दिया है। इस कला ने शैलीगत चित्रकला, भित्ति चित्रों व ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी को समय के साथ नए नए आयाम देकर इसकी ऊंचाई को बनाए रखा है। स्वर्गीय हिस्सामुद्दीन इस कला के प्रमुख कलाकार रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुनाई उद्योग की। राज्य में सूत और सिल्क के ताने बाने के लिए कैथून, मसूरिया के लिए मांगरोल, मलमल के लिए तनसुख और मथानिया, ऊन के लिए बीकानेर और जैसलमेर तथा लोई के लिए नापासर प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में हस्तशिल्प विकास हेतु राजस्थान का लघु उद्योग निगम राजसी को प्रयासरत हैं। राजस्थान में विलुप्त होती हस्तकलाओं के लिए राजसिकों ने नवीन तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाकर विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से तथा उद्यमियों व शिल्पकारों के प्रयासों द्वारा जीवंत बनाए रखा है। साथ ही इन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं और कर रहा है। राजसी को विभिन्न शिल्प कलाओं से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहा है। राजसिकों द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, जो कि अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वित्त पोषित हैं, जोधपुर, रतनगढ़, नवलगढ़, सादुलपुर, गंगानगर, गंगापुर सिटी, बीकानेर, धौलपुर, केकड़ी, सरवाड़, बिलाड़ा, जहाजपुर, नागौर आदि में चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार से कमांड एरिया योजना के अंतर्गत राजसी को मोहनगढ़, बीकानेर में और लूणकरणसर में कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।